हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रुक्मिणी प्रकाशन के बीपीएससी टीआरडी 4.0 बिहार माध्यमिक शिक्षक यानी कि कक्षा 9 से 10 जो है के लिए प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। साइंस का इसमें 80 जो है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं साइंस के, वो 80 टोटल क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जब तक बीपीएससी टीआरडी 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक पीआरटी, चाहे वो टीजीटी हो 6 to 8, चाहे 9, 10, चाहे 11, 12, सभी के जो है प्रैक्टिस से टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो ये रुक्मिणी प्रकाशन के जो है साइंस का 9, 10 का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके 9, 10 के साइंस के लिए भी हेल्पफुल होंगे और ये 6 to 8 के साइंस के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय के बल प्रतिरोध में होता है। बिल्कुल सही। दिष्ट धारा की भांति प्रत्यावर्ती धारा भी चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I=I0 sin WT में धारा के अधिकतम तथा शून्य मान तक बदलने में लगा समय π/2 म्यू है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ में शक्ति क्षय केवल प्रतिरोध में होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सत्य दिया हुआ है। और किसी प्रत्यावर्ती धारा के कारण शक्ति क्षय जो है P=I/I² हो जाता है। ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब आपका सभी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो डी जो है उपरोक्त सभी कथन उपरोक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल में 10% की गिरावट होगी यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। जी का मान क्या होता है। तो जी का फॉर्मूला होता है G=1+H/r का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है। तो इस पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका 344 किलोमीटर जो है करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु की गति के व्युत कर्मानुपाती होता है। तो वस्तु का वेग क्या होगा। तो प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि वस्तु पर लगने वाला बल यानी कि F क्या दिया हुआ है। F पर जो है यहाँ पे 1/v दिया हुआ है। F प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के गति के व्युत कर्मानुपाती होता है। तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा। तो इसका वेग क्या हो जाएगा। तो ये आपके समय के वर्गमूल का समानुपाती हो जाएंगे। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असत्य कथन जो है इसमें से चुनना है। घर्षण के संबंध में जो है असत्य कथन क्या होगा। तो घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ये बिल्कुल सत्य है या असत्य नहीं है। घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है। ये भी आपका दिया हुआ है, सही है। स्टैटिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण जो है यह समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है हो जाएगा।
तो असत्य ही बोला गया था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि H2 प्लस Cl2 2HCl गैस की किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो जो है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह जिसका अस्तित्व संभव नहीं है, इसमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो NF5 का जो है यह अस्तित्व संभव नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 1s 2s स्क्वायर एंड 2p क्यू जो है ये इसका विन्यास होता है। इसके ब्राह्मा कोश या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन ही है, अतः जो है NP3 का निर्माण संभव नहीं है। NP3 का निर्माण संभव, NP5 का जो है निर्माण संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो आधात्विक गुण क्या होगा? तो यदि परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही है तो आधात्विक गुण जो है ये आपका घटने लगेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र क्या होगा? तो बेयर अभिकर्मक जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है KMnO4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? तो फॉर्मेल्डिहाइड जिसको HCHO जिसका फॉर्मूला होता है, इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका मेथेनॉल होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील नहीं है? इसमें से कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलनशील नहीं है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि MgCO3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील नहीं है। जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फाइड जो है घुले होते हैं। जल के अस्थायी कठोरता में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले होते हैं। प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सा है? तो प्रगलन के लिए वात्या भट्टी प्रयुक्त की जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रगलन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क में उपचायक पदार्थ मिलाकर इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह इसमें से कौन है? आंसर हो जाएंगे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक द्विभाषमिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है, तो इसका अनुभार क्या होगा? तो एक द्विभाषिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है और अनुभार 24 है, तो इसका जो है भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या हो जाता है? तो अनुभार बाई क्षारकता। तो अनुभार तुल्यांकी भार दिया हुआ है, तुल्यांकी भार इक्वल टू अनुभार बाई 2 जो है आंसर हो जाएगा। तो अनुभार कितना दिया हुआ है? अनुभार बाई क्षारकता हो जाएगा, तो अनुभार यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और इसका जो है एक द्विभाषकी हो जाएंगे, तो 2 जो है यहाँ पे क्षारिकता यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 जो है इसमें 6 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे अगर उल्टा करेंगे तो 12 × 2 हो जाएगा, तो यानी कि 24 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए 0.2%। 86 का है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? फॉर्मूला इसका हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा A 20 वोल्ट।
गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में। गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए इसमें जो है निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न प्रतिरोध के तार को शंट कहा जाता है। इसके द्वारा परिपथ में धारा का पता चलता है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सरणी में स्थान क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, थर्ड आवर्त और 7 वर्ग। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त जो है सारणी में स्थान थर्ड और आवर्त में 7 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो 2, 8 एंड 7 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे आवर्त सारणी के हैलोजन परिवार में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होंगे? आंसर होगा वो डूब कर जो है तली में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तापक कुंडली के 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा जो है अब क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होती है? तो ये आपके निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए समान रूप से अधिक होती हैं। श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों के गति का जो है विरोध भी करती है। जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है वे तरल कहलाते हैं। बात करें द्रव एंड गैस, दोनों जो है तरल पदार्थ है। आंसर आपका ए हो जाएगा। वह लवण कौन सा है जिनकी उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता आती है? आंसर होगा बी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में अस्थायी कठोरता जो है आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट में घुले होने के कारण होती है। 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यदि ईएमएफ 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच जो है पोटेंशियल क्या होगा? तो RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 तीनों को जो है जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका बी आ जाएगा। 2.22 भी, 3.33 एंड 4.44। अतिचालक सुपरकंडक्टर की चालकता जो है क्या होती है? आंसर हो जाएगा ए, अनंत। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अतिचालक की चालकता अनंत होती है। अतिचालक का प्रतिरोध जो है 0 होता है, अतः चालकता अनंत होगा। एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन इतना दिया हुआ, हाइड्रोजन इतना दिया हुआ है तथा ऑक्सीजन इतना है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो है क्या होगा? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो माना यौगिक में मौजूद जो है आपके कार्बन इतना 38.7 है, हाइड्रोजन है, तो मोलों में परिवर्तित अगर किए जाएंगे तो आपका 3.22 इसका हो जाएगा। मोल में करेंगे तो इसका 9.67 हो जाएंगे और इसका 3.22। तो किसी रासायनिक यौगिक के वह सूत्र जिसमें तत्वों के परमाणु के सरल अनुपात उपस्थित रहता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा CH3O। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलानुपाती का सूत्र क्या होता है? तो CH3O। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस कवक का उपयोग डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में उपयोग किए जाते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह जो है कवक शर्करा का किण्वन करता है। इस क्रिया में यह एथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि ऐसे जंतु को जिसके अंदर ब्राह्मण जींस प्रवेश कराई गई हो वह क्या कहलाती है? तो वह जो है ट्रांसजेनिक कहलाती है। ऐसे जंतु को जिसके अंदर ब्राह्मण जींस प्रवेश कराई गई हो ट्रांसजेनिक कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कौन सा करता है? तो नाइट्रोसोकोकस। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि नाइट्रेट में जो है ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय समावयव में सामान्य रूप से क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती है। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? आंसर होगा ए BF3 जो है sp2 संकरित है, अतः यह त्रिकोणीय समतलीय आकृति का होता है। निम्न में से कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उपयोग विशिष्ट संक्रमण के लिए किया जाता है जब संक्रमित करने वाले जीव ज्ञात होते हैं। पेनिसिलिन जी भी जो है एक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग अति संवेदनशील बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। बात करें एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। AB रक्त समूह में क्या होते हैं? आंसर होगा एंटीबॉडी जो है इसमें नहीं रहते। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीजन इसमें होते हैं। O में जो है एंटीबॉडी होते हैं लेकिन एंटीजन नहीं होते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो VCG का टीका लगाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन यानी कि BCG का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1905 में इसका निर्माण हुआ था। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इस ब्लॉक से संबंधित है। पुरुषों में होने वाली एक असामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्लाइनफेल्टर सलक्षण कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? तो ट्राइकोडर्मा विरिडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा विरिडे जो है मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है। यह एलोकेमिकल स्रावित करता है एवं अन्य कवकों को क्षय करता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक एक प्रकार का परजीवी या फिर मृत उपजीवी है। लौंग का तेल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा साइजीमियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से लौंग का तेल प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तैल ग्रंथियां किसकी पत्तियों में पाई जाती है? तैल ग्रंथियां जो है ये किसकी पत्ती में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा रूटेसी। रूटेसी फैमिली में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूटेसी कुल के पौधों के पत्तियों में धब्बेदार जो है तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से सुगंधित वाष्पीय तैल स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन जो है सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है। तो कृत्रिम सिल्क सेलुलोज से ही व्युत्पन्न होता है, सही है। नायलॉन 66 इलास्टोमोर का एक उदाहरण है, यह आपका गलत है। नायलॉन 66 समान अणुओं से बनने वाला पहला जो है संश्लेषित बहुलक है। यह एडीपी के अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन ट्रेटाएमीन के संघनन बहुलीकरण से बनता है। तो ये आपका गलत दिया है, तो गलत ही पूछा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण सामान्यतः किस रूप में करता है? आंसर होगा पूतिरोधी के।
नाउ नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। इसमें से कौन सा पक्षी जो है नहीं उड़ सकता है। आंसर होगा एमू। एमू पक्षी जो है यह उड़ नहीं सकता। पक्षियों की हड्डियां छिद्रयुक्त वायु से भरी होती है। यह पक्षी जो है महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा और छोटा पक्षी कौन है। तो बड़ा का बात करें तो शुतुरमुर्ग हो जाएंगे और छोटा की बात करें तो हमिंगबर्ड। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये पाचन में सहायक होते हैं। विटामिन पाचन में सहायक होते हैं, कथन गलत है। विटामिन जो है की खोज आपको 1911 में फंक के द्वारा किया गया था और ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है एंड वसा में ए, डी, ई और के जो है। तो यही आपका जो है गलत है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये भी सही दिया हुआ है। रुधिर संचरण यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका जो है ए ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है किसी को नहीं दे सकता, ये गलत है। वो जो है किसी को भी दे सकता है। नाउ नेक्स्ट है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में होगा। आंसर होगा रैखिक ग्राफ होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है रैखिक ग्राफ रूप में है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त हो सकता है। आंसर होगा ए बी तथा ए बी रुधिर वर्ग हो सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें मोरकेला एस्क्युलेंटा जो है ये खाने के लिए उपयुक्त है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। मोरकेला एस्क्युलेंटा जो है एस्कोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है जिसके एस्कोकार्पस खाने योग्य होते हैं। इसका बात करें एमानेटा मस्केरिया की तो यह एक जहरीला मशरूम है जो कि एक टोड स्टूल है। तो प्रमुख खाने योग्य मशरूम कौन से हैं। तो एग्रिकस एवं आर्मेलिया। नेक्स्ट है द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो है दाब पर निर्भर नहीं करती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। तो पूर्तिरोधी औषध खाई जा सकती है, यही गलत है। आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है। पूर्तिरोधी औषध जो है खाई नहीं जा सकती है। पूर्तिरोधी औषधियों को जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे घाव, चोट एवं रोगी त्वचा की सतह पर जो है इसे यूज किया जाता है। डिटॉल एक प्रकार का पूर्तिरोधी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहां भी पूछा गया है। तो वल्कनीकरण में विभिन्न श्रृंखलाओं के मध्य सल्फर सेतुओं के बनने से रबर कठोर तथा मजबूत हो जाती है। सही दिया हुआ है। प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विबांध पर ट्रांस विन्यास होता है, यही आपका गलत दिया हुआ है। तो गलत ही पूछा गया है क्योंकि प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विबांध पर सीस एवं ट्रांस विन्यास होते हैं। निम्न में से किसका प्रशतांक रूप में उपयोग किया जाता है। आंसर होगा इक्वेनिल के। इक्वेनिल का एक प्रकार की दवा है जिसका प्रयोग डिप्रेशन एवं हाइपरटेंशन के निदान में किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें से इकाइनोडर्माटा जो है ये समुद्र में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्माटा जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम है। यह प्रायः लवणीय जल में तथा अधिकतर तली में घूमने वाले त्रिकोणिक जंतु है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को निम्न में क्या कहा जाता है। आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। आंसर होगा महाधमनी में। शरीर के महाधमनी में जो है रक्त का प्रवाह तेज होता है।
धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, जो निम्न में किस में मौजूद होता है? तो साइटोप्लाज्म जो है एक जेली जैसा द्रव होता है, यह केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। सही दिया हुआ है। समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व कहा जाता है। ये भी सही दिया हुआ है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 71 होती है, उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये आपका गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछा गया है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 71 है, उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला नहीं कहा जाता है। लेंथेनाइड में कुल जो है 14 तत्व, 57 से 71 ये 4 ब्लॉक के तत्व हैं। उसे जो है एक्टिनाइड कहते हैं। ये तो सही नहीं है, ही दिया गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? आंसर होगा शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माध्यमों 1, 2, 3 के अपवर्तनांक क्रम से इतना दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा संबंध जो है सही हो जाएंगे? तो म्यू इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि सी बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैतृकथा सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन जो है सहायक है? तो पैतृकथा सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सहायक होता है। तो यहाँ पे जो है किसी भी ऑप्शन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं दिए हुए हैं, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट से बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म जो है एक प्रकार का भोजन दूषण है, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। यह भोजन का विषाक्त बता देता है। फूड पॉइजनिंग इसी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 2 प्रतिरोध जिस दिया हुआ है समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 भी की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या होगी? आंसर होगा 0.6 है और 0.3 है। जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। यह बहुत मोटी होती है। ये गलत है, ये बहुत जो है मोटी नहीं होता है। तो बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 134 का जो है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो बात करें C6H6, तो ये आपके बेंजीन हो जाएंगे। H2C = CH2 ये आपके एसीटोन हो जाएंगे, नहीं एथिलीन हो जाएंगे, सॉरी। C6H6 आपके जो है बेंजीन हो जाएंगे। H2C और CH2 ये आपके जो है एथिलीन हो जाएंगे। CH3CHO की बात करें तो ये आपके एसिटिल्डिहाइड हो जाएंगे। CH3COCH3 ये आपके एसीटोन हो जाएंगे एंड CH3CH3 एथेन हो जाएंगे, यानी कि BDCEA ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? BDCEA, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो किसी क्षर चुंबक के एक सथरी कुंडली की ओर गतिमान होने पर इसमें जो है नहीं होगा। तो नहीं, कुंडली की ओर गतिमान होने पर, सॉरी, इसमें जो है होगा, इसमें होगा, प्रेरित नहीं होगा पूछ रहा है। कुंडली के एक स्त्री क्षर चुंबक की ओर गतिमान होने पर इसमें भी होगा,
कुंडली और छत चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर इस पे जो है नहीं होगा। कुंडली और छत चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर इसमें भी होगा। आंसर आपके हो जाएंगे ए, थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। नर में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है? आंसर होगा वैसेक्टोमी। नर में फैमिली प्लानिंग हेतु वैसेक्टोमी किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा इसको भी। वैसेक्टोमी नर के लिए है और महिलाओं के लिए अगर पूछे तो ट्यूबेक्टोमी जो है ये महिलाओं के लिए है। निम्न रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित ए अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या क्रमशः क्या होगी? आंसर हो जाएगा 8 और 6। कौन सा लक्षण लिंग सहलग्न सेक्स इनहेरिटेंस होता है? आंसर होगा लाल हरी वर्णनता अथवा हीमोफीलिया। लिंग संलग्न रोग जो है लाल हरी वर्णता एवं हीमोफीलिया है। लाल हरे रंग की दृष्टि वर्णतता में बाधित हो जाती है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है कि परितंत्र का आघातिक हृदय हार्ट ऑफ इकोलॉजी कौन कहलाता है? तो परितंत्र का हार्ट ऑफ इकोलॉजी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आंसर होगा सी, मेटाफेज। सूत्री विभाजन का नाम जो है मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार के क्रम से N1 और N2 फेरे हैं, तब निम्न में से कौन सा जो है इसमें सत्य है? आंसर होगा बी, N2 जो है बड़ा हो जाएगा N1 से। ऊंचाई ट्रांसफर की विशेषता क्या होगा? तो यह वोल्टेज को बढ़ाता है या धारा को कम करता है। किसी कण के उपरोक्त गति समय ग्राफ में प्रथम 6 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? आंसर आपका हो जाएगा 30 मीटर जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। दूरी इक्वल टू क्या होता है? तो दूरी इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दिया हुआ है 6 इंटू 10 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर करेंगे 2 3 जा 6 और 30 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करता है? आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। नेक्स्ट है कि MnO4 + 4HCl ये दिया हुआ है, तो अभिक्रिया में जो है क्या हो रहा है? तो इसमें आपके MnO2 का MnCl2 में जो है MnCl2 में अपचयन हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर जो है आपके क्या होता है? तो उसके स्थान पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसर्जन अधिक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो तंबाकू युक्त गुटखा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकू युक्त गुटखा का प्रयोग है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त शरीर के तापमान का नियंत्रण एवं पोषक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? आंसर होगा सेरेब्रम में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है सेरेब्रम में होती है। सेरेब्रम में आपको ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वय होता है। नेक्स्ट है आपके पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है।
तो ये रहे 80 जो है साइंस के 9 10 के लिए और 6 to 8 के लिए क्वेश्चन, जो कि आपके रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट है। तो आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको जो है 9 10 1 to 5 6 to 8 11 12 सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो है आपके वीडियोज़ में। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।